नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामसन एकेडमी में। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया बदलाव ग्रामीण शिक्षा को लेकर के जो ये एकेडमी कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। सारे लोगों को इकट्ठा करके बहुत अच्छा कर रही है काम। ठीक है, तो आप लोग इसको अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 10th या फिर 12th, कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से आप तैयारी करें जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर पाएं। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, यदि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, देखो कभी भी जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो यहां पर दो चीजों का स्वस्थ होना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत जरूरी होता है। इनमें से दोनों अगर एक गिरी तो दूसरी ऑटोमेटिक गिर जाएगी। क्लियर है? यदि आपके घर का एक मंजिल गिरा तो दूसरा तो गिरना तय है। ऐसा नहीं कि तुम उसको हवा में लटका दोगे, पहला गिरा दूसरा तय है। इसलिए कहते हैं कि इनमें से एक भी खराब नहीं होनी चाहिए। ये है, आप स्टूडेंट, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहली आपकी मानसिक ताकत कम नहीं होनी चाहिए, मानसिक ताकत। और दूसरी, शारीरिक ताकत कम नहीं होनी चाहिए। अब बोलोगे भैया हमको लड़ने थोड़ी ना भेज रहे हो कि हम शरीर बनाएं। देखो, आप लोग पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आपके अंदर जो शारीरिक और मानसिक ताकत है वो बिल्कुल जोरदार होनी चाहिए, जबरदस्त होनी चाहिए। क्योंकि शरीर से आप फिट रहोगे तभी तो आप दिमाग से फिट हो पाओगे, तभी तो आप मानसिक रूप से फिट हो पाओगे। पूछोगे करेंगे मतलब करें क्या? तो जो मानसिक ताकत को स्वस्थ करने का सिंपल फॉर्मूला होता है ध्यान करना है ना, योग करना। और शारीरिक ताकत का दौड़ो, जिम जाओ, ये सारी चीजें करो। अब आती है कि बोर्ड एग्जाम में क्या करें। देखो, बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले अपना सिलेबस देखो, कितना सिलेबस है। फिर देखो इस सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर हैं। फिर देखो इन चैप्टर के बाद कितना तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है। अब फिर तुम प्लान बनाओ कि इतने कम समय में इतने चैप्टर को मैं कैसे कंप्लीट कर सकता हूं। इसके लिए क्या बनाना है? इसके लिए प्लान बनाना है। हमारे अंदर दो दिमाग होते हैं। पहला बोलेगा कि यार इतने चैप्टर हैं क्या, ये कंप्लीट नहीं होंगे, मत पढ़ यार, हटा, कोई मतलब नहीं। दूसरा बोलेगा हाँ एक तरीके से हो सकते हैं, तेरी तुम एक दिन में 3 चैप्टर पढ़े तो हो जाएंगे। मतलब कुछ, मतलब कुछ ये आपको गाइडेंस देगा, कुछ आपको सजेशंस देगा, तो उस हिसाब से आप पूरा कर लो। दूसरी चीज, अक्सर लोग पूछते हैं कि भैया आप स्टडी करने का तरीका बताइए, है ना। पूछते रहते हैं, सॉरी खांसी आ रही मेरे को। पढ़ाई करने का क्या तरीका होता है? देखो, पढ़ाई करने का मैं आपके लिए अभी बताऊं कि आपके अंदर इतना मेच्योरिटी नहीं है कि आप पूरी रात जाग करके पढ़ाई करें, इसलिए आप रात में पढ़ाई ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई करने का बेस्ट समय, और इतने लोग पूछते हैं कि भैया याद करने का कोई तरकीब बताओ कि मेरे को याद नहीं होता, याद हो जाए। तो देखो, जितनी भी किसी चीज़ की रिपीटेशन होगी, जितनी भी बार किसी चीज़ का रिवीजन होगा, उतना ज़्यादा वो याद हो जाएगा। इसलिए रिपीटेशन और रिवीजन बहुत ज़रूरी है याद करने के लिए। याद करने के लिए सुबह 4 से 7 का जो टाइम होता है, कब, ये मॉर्निंग का टाइम बता रहा हूँ, ये जो सुबह 4 बजे से और 7 बजे के बीच का टाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है। इस समय यदि आप किसी भी चीज़ को याद करते तो सारी चीज़ें सेट होती जाती हैं। और यदि आप भूल रहे हैं, यदि आप चीज़ों को भूल जा रहे हैं, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये एक नॉर्मल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। ये नेचर सबके अंदर है भूलने का। अगर भूलने की बीमारी ना होती, इसको हम बीमारी बोल देते हैं, सबको है, अगर ये ना होती तो जितना दुख आपको पड़ जाता है, आप दुख में ही मर जाएं, है ना। क्योंकि आप दुख को कभी भुला ही नहीं पाएंगे, उसी दुख में डूबे रहोगे, धीरे धीरे मर जाओगे। इसलिए भूलना कोई खराब बात नहीं है। अब चीज़ों को याद कैसे करना है? बार बार पढ़ करके। क्लियर है? तो आप देखो, कुछ ऐसी टिप्स करके फॉलो करोगे, चिपका लो अपने जहाँ पर पढ़ते हो बैठते हो। और हमेशा अपने मन में एक चीज़ रखना यार,
कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है, जिससे आप बदल सकते हो, और कोई दूसरी चीज नहीं है। इसलिए शिक्षा को इकट्ठा करो, इसलिए पढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।